खूंटी लोकसभा के मैलबुरु गांव में आए हैं और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं इनसे जानने का यह कोशिश करेंगे और इनसे यह जानेंगे कि जो सरकार जिस विकास की दावे करती है, जिस विकास का वह यह गांव तक वह विकास कितना पहुंच पाया है और यहाँ के ग्रामीण आज उस विकास का फ़ायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं उनसे जानने का यह कोशिश करेंगे। क्या आपका क्या नाम है सर? मेरा उमेश नाग है। यहाँ पे क्या अबुआ आवास है, क्या प्रधानमंत्री आवास के हैं, बिजली पानी का क्या व्यवस्था है सर यहाँ पर? अभी वो व्यवस्था सो आ रहे हैं उधर से, तो सारे आदमी लोग को मिल नहीं पा रहा है। मेरा जो आवास योजना है वो अभी तक मेरा नहीं निकला है। अभी तो पुराना घर में रह रहे हैं, कपड़ा घर में है। अभी तक कोई आवास मुझे तो नहीं मिला है। इसीलिए मेरा कहना तो है कि इसका ये जो है जो सरकार तरफ से मिल रहा है वो सब हम लोग के यहाँ सही से नहीं मिल पा रहा है। जो जिनको पैसा देता है उन्हीं का शायद होता है। काहे कि हम तो पैसे नहीं देते हैं, काहे कि उधर से आ रहा है तो हम क्यों पैसा देंगे उसमें। इसीलिए हम घूस देने नहीं चाहते हैं। और उधर से मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है तो घूस देने का क्या ज़रूरत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सारे लोगों का विकास हो और मेरा भी विकास हो, ताकि सबका विकास हो साथ साथ में। तभी दिखेगा कि गांव एक साथ हाँ सही में गांव का विकास हो रही है। तो जो अबुआ आवास है या प्रधानमंत्री आवास है यह सब मतलब जो लोग पैसे दे रहे हैं उनको मिल रहा है? हाँ तभी तो हो रहा है। हम तो नहीं मिला अभी तक। बहुत दिन हो गया अप्लाई किए हुए। हर साल हम तो ये ऐसे तो साल में एक ये मतलब योजना डालते हैं, साल के योजना हर साल योजना में डालते हैं, पर अभी तक एक ही साल नहीं निकला है मेरा, एक भी साल का निकला नहीं है। इसीलिए मेरा कहना तो है कि अभी विकास कुछ नहीं है। अच्छा, मैलबुरु गांव में ना यहाँ पे ना संख्या कितना होगा, कितने घर हैं इस गांव में? आप देखिए मैलबुरु गांव में अभी तक तो हम जान रहे हैं ग्राम सभा के तौर से देखेंगे तो उसमें ग्राम सभा रजिस्टर में जिनका है उसका अनुसार से तो अभी 62 हैं। अच्छा 62 घर। तो इस 62 घर में ना कितने लोगों को अभी तक आवास मिला है यहाँ पे? 62 गाँव में अभी तक नहीं मिला है इतना लोग। इस साल निकला है सिर्फ 5 आदमी का। अच्छा 5 लोगों को मिला है? हाँ मिला है। क्या वो जो 5 लोगों को मिला हुआ भी क्या पैसे देने के बाद मिला है? वो हो सकता है उन्हीं लोग से बात किया होगा, जो लोग पास कराते हैं वही लोग दिया होगा। तभी तो कहे कि हम भी उन लोग के साथ में हम जमा किए थे और मेरा तो निकला नहीं अभी तक और उन लोग का निकल गया। कोई बात नहीं, उन लोग का तो विकास हो रहा ही है, पर साथ साथ हम भी चाहते हैं कि मेरा भी विकास हो। अच्छा, यहाँ पर बिजली और पानी का क्या व्यवस्था है? देखिए बिजली का व्यवस्था, बिजली आ तो रहा है पर सही समय से बिजली नहीं आ रहा है और बार बार करता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी तो दिन भर कट जाता है। उसी में हम लोग जिसका बीपीएल नंबर है उन लोग का तो मार खा जाते हैं बिजली में। इसीलिए हम लोग कम बिजली मिलता है बस। और पानी का क्या व्यवस्था है? यहाँ पानी उन्हीं कैसे पीते हैं आप लोग? पानी का व्यवस्था तो देखिए बहुत दिन से चापाकल था, उससे पहले कुआं था, उसके पहले जो डोबा था। अच्छा, पहले डोबा का पानी पीते थे, उसके बाद धीरे धीरे आ गया था कुआं और नहीं डाड़ी आ गया। डाड़ी के बाद फिर कुआं आ गया, फिर कुआं का पानी पीते पीते चापाकल आ गया है। फिर चापाकल का पानी पीते पीते चापाकल तो ऐसा है कि एक बार खराब हो गया तो कुआं जैसे दोबारा मरम्मत करना मुश्किल है। इसीलिए तो अभी 62 घर में कितना चापाकल है यहाँ पे? 62 घर में अभी देखिए चापाकल सिर्फ चिमिठो में रे सही वाला अभी सिर्फ 4 गो है। 4 चापाकल है? हाँ। तो क्या 4 चापाकल से पूरा 62 घर का काम चलता है? नहीं चल पा रहा है। अच्छा, काम नहीं चल पा रहा है। काहे कि जितना लोग हो पा रहा है चापाकल से उतना ही लोग का हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा उन लोग को तो अपना अपना कुआं से लाते हैं और कोई तो डुबा से लाते हैं, डाड़ी से हैं।
पर इसी तरह से हम लोग को पानी का व्यवस्था पूरा करते हैं। झारखंड को अलग हुए आपका 24 साल हो गया है, और क्या झारखंड अलग हुआ था कि आदिवासी भाई बहनों का उत्थान होगा, आदिवासियों लोग का उठाया जाएगा, आदिवासियों की ज़िंदगी की जो स्तर है उसे उठाया जाएगा? तो क्या इन 24 सालों में झारखंड में आदिवासी भाई बहनों का और इनकी ज़िंदगी का स्तर कितना उठ पाया है? आपको क्या लगता है, विकास हुआ है, आदिवासी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए हैं? देखिए, आदिवासियों का विकास तो इतना नहीं दिख रहा है अभी तक, तो काहे कि आदिवासी का विकास अगर होता तो अभी तक सब लोग का मतलब घर एकदम बिल्डिंग बन जाता, होना चाहिए, प्रत्येक आदमी का घर पक्का होना चाहिए। अभी तक आप देख रहे हैं यहाँ सारे करीब दिख रहा है, यहाँ सामने तो किन्हीं का नहीं दिख रहा पक्का घर, खाली कपड़ा ही घर है। हाँ, खपड़ा घर। हाँ, इसीलिए विकास तो अभी नहीं हुआ है। अब हम क्या बोलेंगे, जब मेरा आँख से हम देखेंगे तभी हम सोचेंगे कि हाँ विकास हो रहा है। अच्छा, लोकसभा का चुनाव अभी हो रहा है, तो लोकसभा चुनाव में यहाँ नेता लोग वोट मांगने आ रहे हैं? अब देखिए, पहले तो वोट मांगने आ रहा था, अब तो इस चुनाव में तो कोई भी नेता अभी तक नहीं आया है। कि आप लोग किसको वोट करते हैं और किसको वोट करेंगे आप लोग? अब देखिए, ये तो जनता के ऊपर निर्भर है, जिसको पसंद करेंगे उन्हीं को देंगे। क्योंकि इससे पहले जिस गांव में हम गए हुए थे वहां सब लोग बोल रहे थे कि बोले जो ग्राम प्रधान जो होते हैं वह डिसाइड करते हैं, ग्राम प्रधान बैठक करते हैं, बैठक करने के बाद डिसाइड क्या होता है कि ना किस पार्टी को और किस व्यक्ति को वोट देना है। तो क्या आप लोग यहाँ कुछ बैठक किए हैं, चूँकि आप ग्राम प्रधान हैं, तो क्या यहाँ आप लोग की बैठक हुई है और बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? अभी तक तो बैठक में हम लोग को निर्णय नहीं किए हैं, देखेंगे। आज 2-3 दिन तो ऐसे बाकी हैं, आप लोग हम लोग को राय कर लेंगे। चूँकि आपका 13 तारीख को वोट होना है। हाँ जी, वो तो हाँ सही है, पर आप राय कर लेंगे, आज 2 दिन समय है। अच्छा, अभी जो अर्जुन मुंडा जो कि यहाँ के सांसद हैं और वह केंद्र में मंत्री हैं, वह क्या कितनी बार इधर में आए हैं, लोगों से वोट मांगने कभी आए हैं? अभी तक तो नहीं आया है, पहले आया था, पर उन लोग का समय में भी कोई विकास तो नहीं किया है। क्योंकि वह जो अर्जुन मुंडा जी हैं केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं और झारखंड के वह 3 बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो अर्जुन मुंडा के ना कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, और अर्जुन मुंडा आपके क्षेत्र में ना कितना विकास किए हैं? अभी तक तो उसका जो था उस समय से अभी तक तो हम देखते हैं कि अभी तक तो कोई विकास नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, तो इस बार किसको वोट करेंगे आप लोग? आप देखिए, आप नया कोई चुनेंगे, आप पहले क्या बोलेंगे कि पहले जैसे क्या अभी आपके सामने अर्जुन मुंडा है और कालीचरण मुंडा है, चूँकि बीजेपी से ना अर्जुन मुंडा है और जो विपक्ष यानी इंडिया अलायंस जो है गठबंधन की तरफ से ना कालीचरण मुंडा जी हैं, कि अगर ये दोनों में से चुनना हुआ तो किसको चुनेंगे आप लोग? अब देखिए, जनता के लिए जो करेंगे वही करेंगे, देंगे वही मिलेगा। पापे अभी तक तो कोई नहीं मिला है, ऐसा किसी नेता से हम लोग को कोई फायदा तो नहीं मिला है अभी तक। तो मतलब जो विकास की बात की जाती है झारखंड में, वह विकास अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। जी हाँ, अभी तक गांव तक नहीं दिख रहा है उन लोगों को। यानी कि जो आदिवासी का स्तर झारखंड से पहले, यानी जब यह संयुक्त बिहार था, जो स्तर उस समय था, आज भी झारखंड में आदिवासी भाई बहनों का जो स्तर है वह भी आज भी वैसा ही है। जैसे का तैसे ही है, पहले से मतलब बिहार से अलग हो गया तो कोई फर्क तो दिख नहीं रहा हमें गांव में। तो सिर्फ फर्क है शहर में, और जो शहरी नेता हैं जो आदिवासी के नाम पर जो नेतागिरी कर रहे हैं, सिर्फ उनको फायदा हो रहा है। जी हाँ, वो मतलब इन नेताओं को तो खाली टाउन सब देखते हैं, शहर में देखते हैं, गांव के लोगों को उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो सरकार है, शहरी सरकार है, ग्रामीणों के लिए कुछ नहीं करती है। नहीं करती है, काहे कि ग्राम विकास के लिए तो जो ग्रामीणों को ज़रूरत होगा वैसे ही विकास होगा। काहे कि विकास मतलब कि ग्रामीण लोगों का जो ज़रूरतमंद है उसको पूरा ना करेंगे तो ये विकास नहीं हो पाएगा। क्या अच्छा, आप लोग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और फेमस कौन नेता है, क्या किसको जानते हैं आप लोग? देखिए, अब हम क्या बोलेंगे, अभी तक तो हमारे यहाँ तो झारखंड सरकार जो था उसने हम लोग के लिए, हमारे आदिवासियों के लिए कुछ तो बात उठाया था। खैर अभी कोई बात नहीं, वो तो जेल गया है। अब उसी तरह नेता होना चाहिए कि आदिवासियों के लिए भी खड़े रहना होना चाहिए।
अच्छा, आप हेमंत सोरेन जी के बारे में बात कर रहे हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिस भ्रष्टाचार के आरोप में वह जेल गए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वह क्या है, मतलब क्या लगता है आपको? हम क्या बोलेंगे, वो तो वही लोग जानेंगे। वो तो भ्रष्ट के ये इसी में फंसाया होगा। काहे कि हम लोग तो देखने नहीं जाते हैं, काहे कि हम लोग पेपर भी उतना नहीं देखते हैं, खाली हम लोग सुनते हैं बस। उसी में ही जो लोग उसी के साथ बातचीत करते हैं, जो रोज़ मिलते। क्योंकि आप ग्राम प्रधान हैं तो आपको तो ज़्यादा जानकारी होगा। जानकारी मेरे नहीं है उतना, काहे कि हम गांव के बारे में जानकारी है, पर बाहर से उतना जानकारी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर स्वास्थ्य की न क्या सुविधा है? मतलब यहाँ अगर किसी हॉस्पिटल किसी का क्या मतलब कुछ ही प्रकार का दिक्कत होता है तो आप लोग का हॉस्पिटल के लिए कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ जाते हैं आप लोग? हम लोग कोई दिक्कत हो जाते हैं तो कोई दुर्घटना अचानक हो जाता है तो हम लोग डायरेक्ट खूंटिया चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ आसपास में कुछ नहीं है? आसपास में है, एक उपकेंद्र है, वो तो कली वही लोग करते हैं। मतलब कि हमेशा बंद रहता है? बंद तो नहीं, खुला रहता है, पर इन लोग नहीं करते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ इलाज ही नहीं करते हैं? इलाज नहीं करते हैं, खाली डिलीवरी लोग का करते हैं। वो तो आंगनबाड़ी का उपकेंद्र है। अच्छा। हाँ। और यहाँ पे स्कूल है बच्चे लोग के लिए? स्कूल जाने के लिए कहाँ पे स्कूल इधर? पहले तो हम लोग स्कूल जाते थे बाहर, पर अभी हो गया है 8 साल का बनेगा। हाँ, 8 साल तक हो गया है यहाँ बनाया हुआ। अच्छा, 8वीं कक्षा तक का हो गया है? नहीं, 8 बनाया हुआ 8 साल तक हो गया है। तो अच्छा, बनाया 5 साल तक को 5 क्लास तक का पढ़ाई हो रहा है। अच्छा, 5 क्लास तक पढ़ाई। हाँ, 5 क्लास तक पढ़ाई होने के बाद फिर हम लोग दूसरे क्लास के लिए दौड़ना पड़ता है दूसरे जगह। अच्छा, तो फिर कहाँ जाते हैं 5वां क्लास के बाद? फिर कहाँ जाते हैं? अब देखिए, 5वां के बाद तो इधर खूंटी में भी है, इधर मरहदा है, साइको है, और हाँ उधर है, मतलब कुड़ापुर्ती वही साइको में आता है। वहाँ जाना पड़ता हम लोग को। अच्छा, मतलब यहाँ गांव में जो स्कूल है वो आपका 5वां क्लास तक ही है? हाँ जी। तो आप लोग चाहते हैं कि स्कूल के 5वीं क्लास से बढ़ा करके इसको 10वीं तक या 12वीं तक कर दी जाए? वो 10वीं तक किया जाए तो हम लोग को अच्छा लगे, कि हम लोग चाहते हैं कि गांव से बाहर पढ़ाई करने ना जाए, ताकि मतलब यहाँ से फिर कैसे लोग मतलब पढ़ाई करने जो 5वीं के बाद जो बाहर जाते हैं वह कैसे जाते हैं यहाँ से? अब देखिए, यहाँ से बाहर पढ़ाई करने जाएंगे तो अपना किराया भाड़ा से जाएंगे, गाड़ी लगा के, और रोज़ मतलब हम लोग खूंटी आना जाना करेंगे तो आना जाना में रोज़ 50 रुपया, इसी में खर्चा है बहुत। तो यहाँ का रोजगार का साधन क्या है? यहाँ का लोगों का रोजगार क्या है? और लोगों का यहाँ की रोजमर्रा की ज़िंदगी जो है वह कैसे चलती है? मतलब सब खाना पीना कैसे होता है? अब यहाँ तो अभी चल रहा है, ज़्यादा नहीं है, काहे कि साल भर के लिए खाने का बार हो जाता है, पर पैसे के ज़रूरत पड़ता है। हम लोग पैसे के लिए क्या खेती करते हैं आप लोग? क्या करते हैं, खेती करते हैं आप लोग? देखिए, खेती तो हम लोग के यहाँ मुख्य फसल धान है, फिर मड़ुआ है, उड़द है, राहर है, और यही सब करते हैं। तो अच्छा फसल हो जाता है? आप देखिए, ये धान का फसल तो बारिश पर निर्भर है। अच्छी बारिश हुई तो हम लोग का साल भर खाने का हो जाता है, और बारिश सही से नहीं हुई तो ये हम लोग का बर्बाद हो गए। तो ये थे यहाँ के ग्राम प्रधान जी, यह बता रहे थे कि हाँ अगर बारिश होती है तो बारिश पर ही निर्भर रहते हैं कि यहाँ का खेती होगा, और अगर बारिश ना हो तो यहाँ की खेती जो है वह नहीं होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ यह है कि 5वीं तक के स्कूल है, 5वीं के बाद जो इनके बच्चे हैं उनको खूंटी या बगल में एक और जगह बता रहे हैं वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन उसके जाने आने के लिए डेली 50 रुपये खर्च हो जाते हैं। या 50 रुपये कहाँ से आएंगे, जो कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए इन्हें कम से कम डेली 50 रुपये कमाना ज़रूरी होगा। इस मैलबुरु गांव में देख सकते हैं यहाँ पानी का टंकी जो है, और यह जो पानी टंकी है पिछले 6 महीनों से ख़राब पड़ा हुआ है, और चापाकल की यहाँ स्थिति जो है वह पहले ही वह बता चुके हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि यह टंकी जो है
और यह कब से ख़राब पड़ा हुआ है और यह बनवाया क्यों नहीं जा रहा है। जो कि टंकी बनवा तो दिया जाता है देखने के लिए और डिस्प्ले तो कर दिया जाता है, लेकिन यह ख़राब पड़ा हुआ है। यह कब से ख़राब पड़ा हुआ है? अब देखिए साल भर तो हो ही गया, साल भर से ख़राब पड़ा हुआ है। साल भर से खराब पड़ा हुआ है। अब हम लोग को कुआं का पानी पीने पड़ता है, दूर जाना हो रहा है पानी लाने के लिए। इसी में हम लोग को बहुत समस्या है, बड़ी परेशानी है। देखिए जो हमारे पीछे हमारे सामने जो यह टंकी है, जो पानी टंकी लगा हुआ है, यह ख़राब पड़ा हुआ है और यह बता रही है साल भर से ख़राब पड़ा हुआ है। जब गर्मी के दिन में भी एक एक साल तक ख़राब पड़े रह जाते हैं कि चुनाव है, चुनाव में नेता वोट मांगने तक नहीं आ रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण जो है वह अर्जुन मुंडा को पहचानते तक नहीं हैं। तो जब इस तरीके का व्यवस्था रहेगा और इस तरीके का विकास होगा तो लोगों का जो शिकायत है वह आम जन का शिकायत जो है कुछ इसी तरीके का बना हुआ रहेगा। तो ये क्या मतलब आप लोग क्या बनवाने का इसको कोशिश नहीं किए हैं? कोशिश किए थे पर क्या बोलेंगे, कोशिश ही कर पाएंगे। बोलते हैं तो ठीक है हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, उसके बाद उतना बोल करके वो लोग मतलब छोड़ देते और हैं। यहाँ अब चापाकल जो है यह देखिए यहाँ पर सामने में एक चापाकल है। ये चापाकल भी आपको दिखाते हैं। ये चापाकल भी क्या मतलब ख़राब है? ये चापाकल भी खराब हो गया है। देखिए ठीक टंकी के बगल में ही चापाकल है, हैंडपंप है। ये चापाकल है कब से खराब है बोला? अब देखिए ये भी हो गया, ये 1 साल हो गया खराब हुआ। अब इसका मरम्मत नहीं हो पाएगा, अब दूसरे ही इसका बोरिंग करना पड़ेंगे। काहे कि ये अंदर से देख रहे हैं यहाँ मतलब 1 साल से जो हैंडपंप है, यह हैंडपंप भी जो है वह 1 साल से ख़राब है। पानी टंकी जो है, पानी टंकी का भी स्थिति वही है, यह भी 1 साल से बंद पड़ा हुआ है और हैंडपंप भी। तो गांव ग्रामीणों में कहने के लिए दे दिया जाता है सुख सुविधा के नाम पर। कुछ आप देख सकते हैं कि इसी तरीके का सुख सुविधा जो है इन गांव ग्रामीणों को दिया जा रहा है। जबकि अर्जुन मुंडा जी झारखंड राज्य में और झारखंड को 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और आज वह केंद्र सरकार में भी मंत्री हैं। उसके बावजूद जब उनके इलाके का और उनके क्षेत्र का यह स्थिति है, तब झारखंड के और भी क्षेत्रों का क्या स्थिति होगा वह आप अपने हिसाब से कल्पना कर सकते हैं और वह भी स्थिति कल्पना तक ही रहेगा। यह था हमारा आज खूंटी लोकसभा का और खूंटी लोकसभा का में यहाँ के बारे में और यहाँ के गांव ग्रामीणों से बात कर रहे थे। और यहाँ की आप देख सकते हैं घर कुछ इस तरीके का है। आपको भी हमारा वीडियो कैसा लगता है? और जब इस तरीके का आप विकास देखते हैं, इस तरीके का विकास जब हो रहा है, तब आपके मन में भी क्या विचार आता है और आप क्या सोचते हैं वह भी आप हमें कॉमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।